प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके पास में एक विषय लेकर आया हूँ। उस विषय का नाम है समस्याओं के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रत्येक समस्या के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। हमारे चरित्र के विकास के लिए वह परिस्थितियों का उपयोग करते हैं। सच्चाई तो यह है कि वह हमें यीशु जैसा बनाने के लिए वे हमारे बाइबल पढ़ने से ज़्यादा परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों का सामना 24 घंटे करते हैं। यीशु ने हमें इस बारे में पहले ही बता दिया था कि संसार में समस्याएं सदैव हमारे सामने बनी रहेंगी। कोई भी जन पीड़ा और दुख से अलग नहीं है। जीवन समस्याओं का एक सिलसिला है। आप एक समस्या का समाधान करते हैं और दूसरी समस्या उसका स्थान लेने के लिए इंतजार में रहती है। सभी समस्याएं बड़ी नहीं होती, मगर परमेश्वर के लिए आपकी उन्नति प्रक्रिया में वे सभी महत्वपूर्ण होती हैं। पतरस ये कहते हुए हमें आश्वासन देते हैं कि जीवन में समस्याएं सामान्य है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। परमेश्वर समस्याओं का उपयोग आपको अपने समीप लाने के लिए करते हैं। बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपको सबसे अधिक गहरा और घनिष्ठ आराधना का अनुभव आपके समस्या या परेशानियों से भरे दिनों में होता है। जब आपका दिल टूटता है, तब आप अपने को एकदम अकेला महसूस करते हैं। जब आपको अपने जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब आप बहुत ज़्यादा दुख में जी रहे हो, तब आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं। दुख में ही हम सबसे अधिक सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर के दिल को छू जाने वाली प्रार्थना करते हैं। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, तो हमारे पास दिखावटी प्रार्थना करने की शक्ति नहीं होती। दुख में ही हम परमेश्वर के विषय में वो बातें सीखते हैं जो किसी अन्य रीति से हम कभी भी नहीं सीख सकते। परमेश्वर चाहे तो यूसुफ को बंदीगृह से और उसके भाइयों के द्वारा बेचे जाने से बचा सकते थे। परमेश्वर चाहे तो दानियल को सिंहों की मांद में डाले जाने से बचा सकते थे। परमेश्वर चाहे तो दानियल के दोस्तों को आग के भट्टे में जाने से बचा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने इन सब घटनाओं को होने दिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि उनमें प्रत्येक परमेश्वर का जन परमेश्वर के और अधिक नजदीक होता चला गया। समस्याएं हमें परमेश्वर की ओर ताकने और उन पर भरोसा करने के लिए कहती है, ताकि हम अपने आप पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी समस्या आपके पास नहीं आ सकती। परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर को मालूम होता है और परमेश्वर आपकी समस्या का इस्तेमाल आपकी भलाई के लिए ही करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ संपूर्ण रीति से है। समस्याएं आपके लिए परमेश्वर की भली योजनाओं में सम्मिलित है, क्योंकि आपके जन्म से पहले आपके जीवन का प्रत्येक दिन परमेश्वर के कैलेंडर में लिख दिया गया था। बाइबल हमें बताती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रत्येक समस्या चरित्र निर्माण का एक मौका होता है, और वह मौका जितना अधिक कठिन होता है, उतना अधिक यह आत्मिक और नैतिक बनावट के लिए अच्छा होता है। पौलुस कहते हैं, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जो कुछ आपके बाहरी जीवन में घटता है, वो आपके अंतर मन में होने वाली बातों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी परिस्थितियाँ कुछ समय के लिए हैं,
लेकिन आपका चरित्र हमेशा के लिए है। परमेश्वर समस्याओं का उपयोग आपके चरित्र निर्माण के लिए करते हैं। जब परमेश्वर आपको मसीह यीशु जैसा बनाना चाहते हैं तो वो आपको ऐसे अनुभवों में से लेकर जाते हैं जिनमें से होकर मसीह यीशु गए थे, जिनमें अकेलापन, थकान, आलोचना, तिरस्कार आदि अनेक समस्याएं सम्मिलित हैं। बाइबल कहती है कि यीशु ने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और शुद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। समस्याएं परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने आप परिणाम उत्पन्न नहीं करती। अनेक लोग अच्छे बनने की जगह बिगड़ जाते हैं और वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और उनके हृदय में आपके लिए अच्छी योजना है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यूसुफ इस सत्य को समझ गया था और इसीलिए उन्होंने अपने भाइयों से, जिन्होंने उन्हें दास होने के लिए बेच दिया था, कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। यह आवश्यक है कि आपका ध्यान आपकी समस्या की जगह परमेश्वर की योजना पर होना चाहिए। बाइबल कहती है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यदि आप संसार की ओर ताकेंगे तो आपका उत्साह एक दिन समाप्त हो जाएगा। यदि आप अपने अंदर देखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, परंतु यदि आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो आप शांति पाएंगे। आपका ध्यान आपकी भावनाओं को निर्धारित करता है। सहन शक्ति का रहस्य यह याद रखना है कि आपकी समस्या कुछ समय तक है, किंतु प्रतिफल हमेशा रहने वाला है। मूसा ने जीवन की समस्याओं को सहा, बाइबल कहती है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। पौलुस ने भी इस प्रकार कष्ट सहते हुए कहा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हम अंत के परिणाम पर दृष्टि लगाए रहें। बाइबल कहती है कि जब उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर आपसे यह नहीं चाहते कि आप बुराई के लिए, पाप के लिए, समस्या के लिए या संसार में आपके दुख के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, बल्कि वो यह चाहते हैं कि आप परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करने के लिए आपकी समस्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल कहती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप प्रभु में आनंदित रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। आप परमेश्वर के प्रेम में, देखरेख में, बुद्धि में, सामर्थ्य में और परमेश्वर की विश्वास योग्यता में आनंदित रह सकते हैं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, उस दिन आनंदित और मग्न होना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हम यह जानकर भी आनंदित हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारी समस्याओं में हमारे साथ है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो हमसे दूर हो, बल्कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे साथ हमारे दुखों में सम्मिलित होते हैं। यीशु ने अपने मनुष्य रूप में यही किया और अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। परमेश्वर कभी भी हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ते। बाइबल कहती है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और शुद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। चरित्र निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों से बचने या भागने का प्रयास करते हैं तो हम इस प्रक्रिया में रुकावट डालते और अपने विकास में देरी करते हैं और वास्तव में त्याग और तिरस्कार और अत्यंत बुरी पीड़ा के साथ सब कुछ समाप्त करते हैं। जब आपको अपने जीवन में कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा हो और
आपका जीवन उलझनों से भरा हो और आपका जीवन अर्थहीन लग रहा हो, अगर ऐसी स्थिति में आपको परमेश्वर का हाथ दिखने लगे तो आप ये जान लें कि आप परिपक्वता में ढल रहे हैं। यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से पूछिए कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। इसके बाद आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए और वही कीजिए जो सही है। बाइबल कहती है क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। साहस मत छोड़िए, आगे बढ़िए। परमेश्वर इन सब बातों और वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।